क्या पूरे राज्य में जो मामला है वो तो है, लेकिन क्या आरा में विशेष रूप से छापामारी करके आपूर्तिकर्ताओं को पकड़ने का सरकार विचार रखती है? एसटीएफ का गठन करके और पुलिस को लगा करके, पूरे प्रशासन को लगा करके, केवल मद्य निषेध विभाग के भरोसे नहीं छोड़ करके सरकार क्या गंभीर विचार रखती है? नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है और बजट सत्र शुरू होने के साथ ही बिहार सरकार से बीजेपी के विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बड़ी मांग कर दी है। अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि बिहार में आए दिन नशा खुरानी को लेकर मामले सामने आते हैं और इस पे सरकार को सख्त आदेश जारी करना चाहिए। अमरेंद्र प्रताप सिंह ने जब ये मांग की तो आरजेडी से लेकर सीपीआईएम तक जितने भी विधायक थे, भाई वीरेंद्र से लेकर महबूब आलम, हर कोई इनकी मांग का समर्थन करते हुए नजर आया। साथ ही साथ सरकार को बोलते हुए नजर आया कि हाँ, ये बिहार में बहुत ज्यादा इस तरह की घटनाएं बढ़ गई हैं और सरकार को इन घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सख्त से सख्त जांच करनी चाहिए। इस पर सरकार ने आश्वासन दिया है और कहा है कि 15 दिनों के भीतर हम इस पर जो जो जगह चिन्हित की गई है, ऐसी जगहों पर जांच जो है वो की जाएगी और साथ ही साथ जो भी अपराधी हैं उन पर शिकंजा कसा जाएगा। हम आपको विधानसभा से वो लाइव तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर सरकार से बीजेपी के विधायक मांग करते हैं और पक्ष विपक्ष हर कोई उनकी मांग को समर्थन करते हुए नजर आ रहा है। महोदय, आरा में, मैं आरा से आता हूं, माननीय मंत्री महोदय भी जानते हैं, आप भी जानते हैं सर, कि आरा में यह मामला कितना गंभीर रूप धारण कर चुका है। आरा स्टेशन से लेकर के जैन कॉलेज होते हुए और गांगी तक का जो मोहल्ला है पूरा, ये स्मैक और चरस, ये सब ये सूखा नशा बेचने वालों का, आपूर्ति करने वालों का जमघट लगा रहता है। स्कूल के पास, कॉलेज के पास, अन्य ऐसे भीड़ भाड़ स्थानों के पास, स्टेशन पर ये हैं। और हमने कई बार पुलिस को भी कहा महोदय, लेकिन कहीं कोई इस पर कोई ध्यान नहीं है और बड़े बड़े माफिया इसमें लगे हुए हैं। करोड़ों अरबों की संपत्ति वहां पर लोग बनाने वाले खड़े हैं महोदय। हम पूरक प्रश्न मेरा यही है कि क्या पूरे राज्य में जो मामला है वो तो है, लेकिन क्या आरा में विशेष रूप से छापामारी करके आपूर्तिकर्ताओं को पकड़ने का सरकार विचार रखती है? एसटीएफ का गठन करके और पुलिस को लगा करके, पूरे प्रशासन को लगा करके, केवल मद्य निषेध विभाग के भरोसे नहीं छोड़ करके सरकार क्या गंभीर विचार रखती है? कार्रवाई करने का विचार? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता वाजिब है महोदय, और सदन के माननीय सदस्यों को भी देख रहे हैं, इस पर काफी चिंता जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं महोदय। सरकार इस विषय वस्तु से चिंतित है। हर हालत में इस तरह के कृत्य करने वाले को पकड़े जाएंगे और जहां जहां स्थान चिन्हित माननीय सदस्य ने किया है उनको तो 1 सप्ताह के अंदर वहां जो भी इस तरह के कृत्य कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। भाई बिंदर पूरा पूछिए। अध्यक्ष महोदय, जवाब बहुत विस्तृत दिया हुआ है। पूरे बिहार में इस तरह की नशाखोरानी का मामला चल रहा है और जब प्रशासन अगर गंभीर रूप से इसको लेती है तो निश्चित रूप से नशाखोरानी पर हम काबू पाएंगे। क्या सरकार पुलिस प्रशासन को आदेश देना चाहेगी कि जहां कहीं भी इस तरह की घटनाएं घट रही या स्मैक बेचे जा रहे हैं, चाहे वो मनेर हो, बीटा हो, पटना जिला, चाहे बिहार में अनेक हर जगहों में इस तरह की बेची गई, सरकार क्या उसको गंभीरता से लेती है कि नहीं? बोलिए, पूछ रहे थे आप? पूछ रहे थे कुछ? जी सर, हमारे यहाँ सर नशे का शिकार होकर ठाकुरगंज प्रखंड में एक बच्चे ने अपने माता और पिता दोनों का मर्डर कर दिया। उनको पुड़िया के लिए 200 रुपए चाहिए सर। पूरे शहर में चाहे मोटर की चोरी हो, ट्यूबवेल की चोरी हो, पूरा बाल संस्था पूरा चौपट है और बच्चों पर हम ये चाहते हैं सर कि सीमांचल में भी स्पेशल टास्क फोर्स बना करके इन नशाखोरी गढ़ों को पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। महोदय, माननीय सदस्य अमरेंद्र बाबू का बड़ा संवेदनशील प्रश्न है और पूरे बिहार का युवा का नस्ल महोदय बर्बाद हो रहा है।
तो हम सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं या सरकार से जानना चाहते हैं कि कोई स्पेशल टास्क फोर्स गठित करके युवा का नस्ल बर्बाद नहीं हो, इसको रोकथाम के लिए सरकार कोई ठोस कार्रवाई करना चाहती है। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, हमने सदन को बताया आपके माध्यम से महोदय कि सरकार चिंतित है महोदय, और जहां जहां से माननीय सदस्य ने अपने सुझाव दिए हैं महोदय, स्पेशल ड्राइव चला करके 15 दिन में ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। चलिए, श्री संजय सरावगी।